के किनारे स्थित, सही है। इसके बाद बताएगा बोन की बात करें, जो कि बोन कहाँ है, जर्मनी में, जर्मनी में। ये किस नदी के किनारे स्थित है, राइन नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद बताएगा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के मध्य कौन सा जल संधि है, डोवर जल संधि, सही है, डोवर जल संधि हो जाएंगे। बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर के मध्य कौन सा जल संधि है, बेरिंग, सही है, बेरिंग जल संधि हो जाएंगे। दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर के मध्य कौन सा जल संधि है, लुजोन है, लुजोन जल संधि हो जाएंगे, लुजोन जल संधि हो जाएंगे। मन्नार व बंगाल की खाड़ी के मध्य कौन सा जल संधि है, पाक जल संधि है, पाक जल संधि हो जाएंगे। इसके बाद जापान सागर एवं प्रशांत सागर के मध्य कौन सा जल संधि है, सुगारू जल संधि है, सुगारू जल संधि हो जाएंगे। मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है, जकार्ता, सही है, इंडोनेशिया में ही पड़ता है। हाँ, इसके बाद सही पोटाला कहाँ स्थित है, पोटाला, सही है, लहासा तिब्बत में हो जाएंगे। इसके बाद बताए ओपेरा हाउस की बात करें तो कहाँ स्थित है, सिडनी में हो जाएंगे, सही है। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन हुए थे, कोपरनिकस हुए थे। कहाँ के थे कोपरनिकस, पोलैंड के थे, सही है, पोलैंड के हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा ग्रह की गति की खोज किसके द्वारा दिया गया था, केपलर के द्वारा दिया, और ये कहाँ का था, जर्मनी का था, सही है। कब दिया था, 1600 में, 1600, सीधे 1600 याद रखना, 1600 ईस्वी में दिए थे। हवाई द्वीप समूह की खोज कौन हुए थे, कैप्टन कुक, कैप्टन कुक के द्वारा किया गया था, सही है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था, हाँ, रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। इसके बाद से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो एमंडसन। कब पहुंचा था ये, 1911 में, और कहाँ के था ये, नॉर्वे का था, सही है, नॉर्वे का था, इसको याद रखना, नॉर्वे का। इसके बाद बताएगा जब चक्रवात आती है तो केंद्र में दाब की दशा क्या होती है, निम्न होती है, सही है, निम्न होती है। हाँ, अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी के किस साइड चलती है ये, सही है, एंटी क्लॉक में चलेगी, और वही बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेगी, सही। एक याद रखेगा, बाकी का सब याद हो जाएगा। जैसे प्रति चक्रवात आएगा तो अंदर में क्या होगा, दाब उच्च हो जाएगा, सही है, उच्च हो जाएगा। वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात। उपयोग किए गए सेवा कर की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में है, 268 का ए में, 268 का ए में वर्णित है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान किस आर्टिकल में है, 275 में, सही है, 275 में हो जाएंगे। बिजली पर करों में छूट की बात करते हैं किस आर्टिकल में है, 287, याद रखना, 287, 287 हो जाएंगे। राज्यों द्वारा लिया गया उधार की बात करते हैं किस आर्टिकल में है, सही है, आपका कितना हो जाएगा, 293। देखिएगा, राज्यों द्वारा लिया गया उधार की बात करते हैं 293 हो जाएगा, और भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार की बात करते हैं तो 292 में। भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार की बात करें तो 292, और राज्य सरकार द्वारा लिया गया उधार की बात करते हैं तो 293 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, ये किस आर्टिकल में है, 270 में है, 270 में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करते हैं कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 6 वर्ष के लिए किया जाता है, सही है। और इनका अगर हम बात करते हैं पूरी आयु कितना साल का रहता है, 6 या 65 वर्ष रहता है, सही है, हाँ, 6 या 65 वर्ष हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा राज्य लोक सेवा आयोग जो है को हटाने का अधिकार की बात करते हैं कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, सही है। और नियुक्ति की बात करते हैं तो राज्यपाल, सही है, राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है, पर हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। इसके बाद बताएगा अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है, 3 बार, सही है, 3 बार की जाती है। इसकी अगर अध्यक्षता की बात करते हैं तो किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, सही है। इसके बाद बताएगा इसकी अध्यक्षता में किस स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर, सही है, कैबिनेट, हाँ, कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होते हैं। इसके बाद बताएगा योजना आयोग को स्थगित करके जो है नीति आयोग कब लाया गया था, सही, 1 जनवरी 2015 को लाया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, सही है, हाँ, इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है, सही है। इसके बाद बताएगा महाराष्ट्र में अगर हम विधानसभा की बात करते हैं कितना है टोटल, 288 है, महाराष्ट्र में बात करते हैं 288 हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बात करें तो 294, पश्चिम बंगाल में 294 हो जाएंगे। वही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 403, हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा 403 हो जाएगा। महाराष्ट्र में कितना बताएं, 288 हो जाएगा। वही पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 294 हो जाएगा, सही है। अगर हम बात करते हैं बिहार में कितना है, 243 है। और क्रम में पूछे कौन सा स्थान रखता है बिहार,
चौथा स्थान रखता है, सही है, चौथा स्थान हो जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, दूसरे पे महाराष्ट्र हो जाएंगे, तीसरे पे पश्चिम बंगाल हो जाएंगे और चौथे पे बिहार हो जाएंगे। हाँ सही है, दूसरा पे बंगाल हो जाएंगे, ध्यान रखना है। 403 उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, 294 आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, 288 महाराष्ट्र में हो जाएगा और 243 की बात करते हैं तो बिहार में। तो दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पांचवें स्थान पर किसका है? तमिलनाडु का, जो कि तमिलनाडु में कितना है? 234, हाँ 234 है, 234 है। इसके बाद बताएगा राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं किस आर्टिकल में है? 356 में, सही है, 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा किया गया है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किसने लगाया था? इंदिरा गांधी की सरकार में लगा था। टोटल कितनी बार इंदिरा गांधी प्रयोग किया था राष्ट्रपति शासन? 49 बार, याद रखना है, टोटल 49 बार जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया था। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं किस स्टेट में लगा है? पंजाब में नहीं लगा है। सर्वाधिक बार हम पूछ रहे हैं, सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लगा, जो कि 10 बार लगा है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कहाँ लगा है, तो आपका पंजाब में लगा है। सर्वाधिक लंबे समय तक कहाँ लगा है, तो जम्मू कश्मीर में लगा है। बिहार में कितनी बार लगा है, तो ये आपका हो जाएगा 8 बार लगा। पहली बार बिहार में कब लगाया गया था? 1968 में लगाया गया था और अंतिम बार बिहार में कब लगाया गया है? 2005 में लगाया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? राज्यपाल जो है विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, एक ऐसा आर्टिकल में कहा गया है, ये आपका 164 में हो जाएगा, 164 में हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा अगर हम बात करते हैं किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की, तो किस आर्टिकल में वर्णित है? 169 में, सही है, 169 में है। अगर हम विशेष संरचना की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में है? 171, सही बोल रहे हैं। इसके बाद बताएगा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या बात करते हैं कितना है? 100 हो जाएगा। कर्नाटक में बात करें तो 75, महाराष्ट्र में 78 और बिहार में 75 हो जाएगा। तेलंगाना में 40 है, सही है, तेलंगाना में 40 हो जाएंगे। कितनी न्यूनतम विधान परिषद होनी चाहिए? कोई राज्य अगर रखना, हाँ सही है, 40 हो जाएगा। न्यूनतम 40 जो है विधान परिषद हाँ होनी चाहिए। और विधानसभा की बात करें तो 60। हालांकि कई राज्य अपवाद में है, जैसे गोवा भी हम कह सकते हैं, गोवा में 40 हुई है, सिक्किम में हो गया, ये सब अपवाद का है। इसके बाद बताएगा राज्य के समस्त कार्यपालिका किसके नाम से किया जाएगा? सही है, राज्यपाल के नाम से किया जाएगा, सही है। और केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा राज्यपाल जो है किसके सलाह, मुख्यमंत्री जो है किसकी सलाह देता है? सही है, राज्यपाल को हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा उच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश की वेतन की बात करें तो कितना है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हम बोल रहे हैं 2,50,000 है। उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं ना। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का। वही उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात करें 2,50,000। वही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो 2,25,000 ही हो जाएंगे। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में है? न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, हाँ उच्चतम न्यायालय के 125 में आ जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के हाँ न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते किस आर्टिकल में है? तो 125 में वर्णित किया गया है, सही है। इसके बाद बताएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय और एक बार सुनिएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये 124 का 2 में। उसमें क्या कहा गया है? आप 143 जो कहते हैं वो कहा गया है राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन ऐसा मानने के लिए वो बाध्यकारी भी नहीं है। इसकी चर्चा हाँ ये देने के लिए बात, अगर ये सुनिएगा अच्छा से, नहीं इधर सुनिएगा ना, राष्ट्रपति बाध्य है लेकिन ये मानने के लिए बाध्य नहीं है, इस बात को याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट हाँ राष्ट्रपति बाध्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी देने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा हम देखा है। अच्छा दिखाइएगा तो हमको बाद में दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। भारत में आस्मिकता निधि की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में है? 267 में कहा गया, सही है। आस्मिकता निधि की बात करते हैं तो 267 में है और संचित निधि की बात करते हैं तो किसमें है? 266 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा संविधान संशोधन की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में है? 368 में है, सही है। लक्ष्मीकांत खोलिए तो।
इसके बाद बताएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, 148 से लेकर के 151 तक है। सही है। इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो कौन नियुक्ति करते हैं, सही है, राष्ट्रपति ही करते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था किया गया है। कब किया गया था ये, 1976 में किया गया। सही है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में ही हुआ था। सही है। इस क्या चीज, हाँ। इसके बाद तेलंगाना में अगर हम लोकसभा सीट की बात करते हैं तो कितना है, उतना कहां से है, लोकसभा हम कह रहे हैं ना 17, लोकसभा 17, तब ना कहते हैं 17 17 19 से 7 गो राज्यसभा हो जाएगा, 17 गो लोकसभा हो जाएगा और 119 की बात करते हैं तो विधानसभा हो जाएंगे। सही है। अगर हम बिहार में बात करते हैं लोकसभा की तो कितना है, 40। सही है। और महाराष्ट्र में अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 48 हो जाएगा। और हम बात करते हैं बिहार की स्थिति क्या है पूरे भारत में लोकसभा के क्रम में, कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान आ जाएगा। सही है। हाँ, चौथा स्थान आ जाएगा जो कि 40 है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो 42 हो जाएंगे। राजस्थान में अगर बात करें तो 25, हाँ 25 राजस्थान और एक और में कोई स्टेट है जो कि 25 है, आंध्र प्रदेश। सही है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करते हैं लोकसभा की तो 25 लोकसभाएं हैं। इसके बाद बताएगा मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य की संख्या कितना निश्चित किया गया था, 500 टोटल बोलना है, कितना है तो 500। आप जो 10% बोल रहे हैं वो कोरम की संख्या बोल रहे हैं, हाँ इसको याद रखना। इसके बाद बताएगा नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है कितना स्थान रिक्त किया गया, 84। सही है, 84 किया गया। सही है। अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो 47। सही है, 47। ये किस आर्टिकल में वर्णित है, 330 में। आर्टिकल की बात करते हैं तो 330 में ये वर्णित है। सही है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं कौन सा है, बाहरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली हो जाएंगे। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो लक्षद्वीप हो जाएंगे, लक्षद्वीप हो जाएंगे, हाँ लक्षद्वीप हो जाएंगे। और अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो चांदनी चौक दिल्ली हो जाएगा। सही है, चांदनी चौक। यानी सबसे बड़ा की बात करें तो बाहरी दिल्ली और सबसे छोटा की बात करें तो चांदनी चौक दिल्ली हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा दादर नगर हवेली दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप को जो है बताएगा इसमें कौन प्रतिनिधित्व करता है, इसको जो है कौन, सही है, प्रशासक के द्वारा, यानी राज्यपाल को ही प्रशासक बोला जाता है वहां, इसको याद रखना। हाँ हाँ, क्या चीज, उपराज्यपाल, हाँ उपराज्यपाल भी बोल सकते हैं, प्रशासक बोला जाता है वहां। और यहाँ जो दिल्ली वगैरह में हो गया उसको उपराज्यपाल बोलते हैं, ठीक है, उपराज्यपाल बोलते हैं। अगर हम बात करें यूटी की तो यूटी कितना है टोटल, टोटल 8 यूटी है। सही है। इसके बाद बताएगा वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है, 543। सही है, हाँ 543 हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक रहा था इनका, राधा कृष्णन के बाद ही है, बोल सकते हैं। 52 से 62 उनका कार्यकाल था, फिर 62 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा। हाँ, और हम बात करते हैं जाकिर हुसैन की तो जाकिर हुसैन को भारत रत्न भी दिया गया था, 63 में ही मिला था। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो 62 में मिला था। सही है, 62 में मिला था। कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 5। सही है, 5 हुए थे। कौन कौन से हुए थे, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और एक प्रणब मुखर्जी और इकराम साहब। सही है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 62 में दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं जाकिर हुसैन को 63 में दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं 1997 में दिया गया था। और हम बात करते हैं प्रणब मुखर्जी को तो 2019 में दिया गया, 2019 में दिया गया था। और अंतिम में इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं तो 54 में दिया गया था, हाँ 54 में दिया गया था। इसके बाद रहेगा उपराष्ट्रपति की पद की बात करते हैं तो किसमें है, 63 में। सही है। भारत की उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही है। 64 और 89 दोनों में ऐसा कहा गया, हाँ 64 एवं 89 दोनों में ऐसा कहा गया है। सही है। इसके बाद बताएगा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करें किस आर्टिकल में है, सही है 44 में। और ऐसा कहाँ देखने के लिए मिलता है, गोवा में देखने के लिए मिलता है। सही है। इसके बाद बताएगा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्लभ वर्ग के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करते हैं तो 46 में ऐसा कहा गया। इसके बाद बताएगा पोषाहार स्तर, जीवन स्तर
इसको मद निषेध भी कह सकते हैं। हाँ, कितना है आर्टिकल 47 में कहा गया है। सही है, धूम्रपान वगैरह की चर्चा किया गया है। और हम बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन का संगठन की, तो किस आर्टिकल में है? 48 में है। सही है। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन की बात करें तो 48 का क में आ जाएगा। सही है, 48 का क में आ जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण की बात करते हैं तो 49 में आ जाएंगे। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करते हैं तो 50 में आ जाएंगे। सही है। राष्ट्रपति पद की बात करते हैं तो 52 में। सही, आर्टिकल 52 में हो जाएंगे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। सही है। इसके बाद योग्यता की बात करते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता की बात करते हैं तो 58 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 52 में पद है। अगर हम बात करें 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। आर्टिकल 55 की बात करते हैं तो निर्वाचन की नीति को चर्चा किया गया। सही है, अवधि उसी को बोलते हैं। हाँ, नीति की बात किया गया है आर्टिकल 55 में। और हम 56 की बात करते हैं तो पदावधि की चर्चा किया गया। आर्टिकल, सही बोल रहे हैं आप, सुनिएगा, पदावधि की चर्चा किया गया है। ठीक है, आप देख लीजिए। हाँ, पदावधि की बात करते हैं तो आर्टिकल 56 में किया गया है। आर्टिकल 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन है। और 58 में बात करते हैं योग्यता है। और शपथ की बात करते हैं तो 60 में है। महाभियोग की बात करते हैं तो 61 में। ये कहाँ से लिया गया है महाभियोग की चर्चा? यूएसए से लिया गया। सही है, यूएसए से लिया गया। उपराष्ट्रपति की पद की बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति के पद की बात करते हैं तो निर्वाचन पद्धति की बात करते कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति आयरलैंड से लिया गया। सही, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके बाद बताएगा, सही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन नीति की बात करते आयरलैंड। सही है आपका। उपराष्ट्रपति यूएसए का है, याद रखना है आपको। मीसा बताइए, मीसा कब आया था? मीसा हम पूछ रहे हैं। मीसा 1971 में आया था। हाँ, इसी के समय में याद रखना, इसी के एक्ट के तहत लालू प्रसाद को जेल में बंद किया गया था। उसी दरमियान में उसकी एक पुत्री हुई थी, उसी का नाम रखा मीसा भारती। इसको याद रखना है। हाँ, इसके बाद बताएगा, हालांकि ये पूछेगा नहीं लेकिन बता दिए थोड़ा सा। हाँ, निवारक निरोध अधिनियम की बात करते हैं तो कब आया था? 1950 में। निवारक निरोध अधिनियम की बात करते हैं तो 1950 में आया था। पोटो की बात करते हैं तो ये कब आया था? 2001 में। पोटो की बात करते हैं तो 2001 में आया था। सही है। इसके बाद बताएगा, मानव के दुर्व्यवहार की चर्चा की बात करते हैं किसमें किया गया है? आर्टिकल 23 में। हाँ, कभी कभी बलात्श्रम नहीं लिखेगा तो इस बात को याद रखना है, सिर्फ इतना ही लिखेगा, मानव से संबंधित दुर्व्यवहार की चर्चा करता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 23 की चर्चा करता है। इसी को हम दूसरे शब्द में बलात्श्रम कर सकते हैं। सही है। हाँ, अगर हम बात करते हैं बाल श्रम की, तो बाल श्रम कहाँ की है? देखिएगा क्या है इसमें। आर्टिकल 143 क्या कहता है? ये हम, हाँ, तो ये हम नहीं कर सकते हैं सीधे सीधे 143 या आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है देने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज नहीं कर सकते हैं, वो है। ठीक है। हाँ, वो, हाँ, धार्मिक मामला जैसे आ गया तो बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें आपको देना पड़ेगा। ठीक ना। जैसे कि राम मंदिर पे आ गया, ठीक ना, तो उसमें नहीं दिया था। नहीं दिया। तो हम ये भी नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 143 के अंतर्गत वो बात नहीं है। ये कैसे पूरा कर सकते हैं? हाँ, किसी मामला पे दे सकता है, किसी मामला दूसरे प्रश्न पे वो दे सकता है, 2 कैटेगरी में बांट सकता है, उसे देख सकता है। 2 प्रकार का होता है, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। नहीं देगा, पर क्रिमिनल वाला पर देना होता है। देखिएगा, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर जो है विधिक प्रश्न उठाने पर एक चीज है। और दूसरा टॉपिक की बात करते हैं तो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता हो गया और संविदा हो गया, इस मामले पर जो है राष्ट्रपति को देना होगा, इसलिए बाध्य होगा। इस सब प्रश्न पे बाध्य हो जाएगा, वो देना ही पड़ेगा। इसके बाद बताएगा,
और हम बात करते हैं शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की सभा करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? 19 का बी में, 19 का बी के अंतर्गत है। सही है। अंतःकरण की धर्म की अबाध रूप से मानने की बात करते हैं तो आर्टिकल किस में है? 25 में। सही है, 25 हो जाएंगे। कर की बात कर, धार्मिक से संबंधित कर की बात करते हैं तो 27 हो जाएगा। हाँ, टैक्स की बात करें तो 27 हो जाएगा। टैक्स में हाँ 27 हो जाएगा। धार्मिक कार्य की प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करें तो 26 में हो जाएगा। सही है, हाँ 26 में हो जाएगा। इसके बाद बताएगा गंगा नदी का उद्गम की बात करते हैं तो कहां से होती है? सही है, गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। सही है, गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। इसके बाद बताएगा जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में जो मिलता है, कौन मिलती है? तो एक बार धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर क्या बनती है? देखिए सबसे पहले बताए अलकनंदा का उद्गम सबसे पहले कहां से होता है? बद्रीनाथ के जो बद्रीनाथ के जो है सतोपथ हिमानी से ही होता है। याद रखना है, बद्रीनाथ के सतोपथ हिमानी से ही होता है। अलकनंदा धौली बताएगा अलकनंदा हो गया, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो कहां में जाकर के मिलती है? सही है, विष्णु प्रयाग में ही जाकर के मिलती है। सही है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी कौन सी है? पिंडार नदी, उसी की सहायक नदी पिंडार। हाँ, इसके बाद धौली और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग हो जाएंगे। सही है। इसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग हो जाएंगे। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? सही है, देव प्रयाग हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा कर्नाटक का अगर हम उद्गम की बात करते हैं, कावेरी नदी के उद्गम की बात करते हैं तो कहां से होता है? कर्नाटक के कुर्ग जिला से होता है, जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। और हम बात करते हैं ये कहाँ मिल जाती है, कहाँ में लास्ट होती है? ये बंगाल की खाड़ी में ही हो जाती है। सही है। इसके बाद बताएगा अमरावती हो गया, भवानी हो गया, हेमावती हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी है? कावेरी की ही सहायक नदी है। सही है। पापहनी की बात करते हैं, ये किसकी सहायक नदी है? पेन्नार की है। पापहनी की बात करें तो पेन्नार की सहायक नदियां हैं ये। इसके बाद चित्रावती की बात करें तो किसकी सहायक नदी है? देखिए चित्रावती हो गया, पापहनी जो है, ये दोनों जो है पेन्नार की सहायक नदियां। पेन्नार खुद नदी है, तो पेन्नार जो केरल में नहीं, पेन्नार खुद नदी है, उसकी सहायक नदियां की बात करते हैं तो कौन कौन सा हो गया? पापहनी हो गया और चित्रावती हो गया। इसके बाद बताएगा इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया, मंजीरा हो गया, सबरी हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी? गोदावरी की। सही है, गोदावरी की। गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? नासिक जिला से होता है, जो कि त्र्यंबक पहाड़ी से ही होता है। सही है। हाँ, इसके बाद बताएगा और ये कहाँ लास्ट होती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के लास्ट में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसके बाद बताएगा नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ जाकर के मिल जाती है लास्ट में? अरब सागर की ओर बह जाती है। सही है, अरब सागर की ओर बह जाती है। नर्मदा जल विवाद की बात करते हैं तो ये कब आया था? 69 में ही आता। सही है। गोदावरी की बात करें तो ये भी 69 में ही है। गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा की बात करते हैं तो 1969 में जल विवाद आया था पहली बार। कावेरी हम थोड़ी बोल रहे हैं, नर्मदा बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं और गोदावरी बोल रहे हैं। इसके बाद बताएगा मालदीव व मिनिकॉय के मध्य जो है कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल हो जाएंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा स्टेट है? पाक स्टेट हो जाएंगे, पाक स्टेट हो जाएंगे। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? रावी का कांगड़ा जिला से होता है, जो कि रोहतांग दर्रा के समीप से होता है और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। और इसकी लास्ट की बात करते हैं किसमें मिलता है? ये रावी किसमें मिल जाता है? चिनाब में मिल जाती है। सही है, चिनाब में मिल जाएगी। और झेलम की बात करते हैं तो इसकी उद्गम कहां से होता है? बेरी नाग झील से होता है। और ये किस में जाकर के मिलती है? चिनाब नदी में, चिनाब नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी की बात करते हैं तो ये कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और ये लास्ट कहाँ होती है? अरब सागर में, अरब सागर में हो जाती है। चिनाब किस में जाकर के मिलती है? चिनाब सिंधु में मिल जाती है। सही है। हाँ, चिनाब सिंधु में मिल जाएगी। पंजाब हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। सही है। देखिए ये सब क्वेश्चन अरेंज करने में दे सकता है आपको, इस साइड दे देगा इतना, ये हाँ कौन कौन सा अरेंज करने के लिए, इसलिए सबको याद रखना। पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो 320 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो 800 किलोमीटर। असम हिमालय की बात करें तो 720 किलोमीटर। हाँ, जिसमें बताएगा सिंधु एवं सतलज के मध्य को कौन सा हिमालय कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। सही है।
काली और तीस्ता की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय हो जाएगा, सही है। और हाँ, और तीस्ता और दिहांग की बात करें तो असम हिमालय हो जाएंगे। और सतलज और काली के बाद बात करें तो सही है, कुमायूं हिमालय, सही है, कुमायूं हिमालय हो जाएगा। इसके बाद बताएगा पेंटागन जो है ये प्रसिद्ध स्थल है, कहाँ में स्थित है? अमेरिका में, सही है, अमेरिका में हो जाएंगे। हाँ, अमेरिका में हो जाएंगे। यूएसए के रक्षा मंत्रालय का बिल्डिंग है ये, हाँ, रक्षा मंत्रालय का बिल्डिंग है ये। इसके बाद बताएगा डिज्नीलैंड की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? यूएसए में, यूएसए में है, हाँ ठीक है, यूएसए में ही है। और ये क्या है? सही है, हाँ, एक मनोरंजन पार्क है जो कि अब यहाँ भी देखते हैं। इसका निर्माण बताएगा कब हुआ, स्टार्टिंग कब हुआ था? 1955 में हुआ था। डिज्नीलैंड की अगर बात करते हैं, इसका निर्माण की बात करें 1955 में हुआ था। वाल्टर इलियास डिज्नी के द्वारा किया गया था। हाँ, वाल्टस इलियास डिज्नी के द्वारा डिज्नीलैंड का जो है निर्माण किया गया था 1955 में। इसके बाद बताएगा अराविलो कहाँ स्थित है? ये तो भारत में ही, हाँ, भारत में, सही है, हाँ, सही है, हाँ। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर था, याद रखना है। अराविलो जो है यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। इसके बाद बताएगा भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। कितना करता है? सही है। इसके बाद है सबसे दूसरा अगर हम बात करते हैं तो चाइना हो जाएगा। चाइना कितने स्टेट के साथ? 34-88, वो ठीक है, हम बता रहे हैं। चाइना जो है कितने स्टेट के साथ? नहीं, 4 ही स्टेट की बात करें तो 4 ही हो जाएगा। यूटी एक हो जाएगा, जिसमें एक यूटी लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे, उत्तराखंड हो जाएंगे, सिक्किम हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। स्टेट 4 ही हो जाएंगे और एक यूटी हो जाएंगे। वही बांग्लादेश की बात करते हैं कितने सीमा? 5 के साथ। कौन कौन सा है? सही है, हाँ, एक तो आपका पश्चिम बंगाल सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद असम भी हो जाएंगे, मेघालय भी हो जाएंगे, मिजोरम भी हो जाएंगे और त्रिपुरा भी हो जाएंगे। हाँ, क्या चीज? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रिक वैसे भी याद रखेगा। मैप को बार बार देखने का प्रयास करेगा ना, वैसा ही याद रहेगा। नहीं तो सामने में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, भूल जाइएगा। इसलिए मैप को रखिए अच्छा से तो ठीक रहेगा। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं म्यांमार के साथ कितने सीमा साझा करता है? 4। ऊपर टॉप से गानिए। सही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में ही पाई जाती है, सही है। अभी संघर्ष चल रहा है। और हम बात करते हैं म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ ही, सही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही करता है। इसके बाद बताएगा हाँ, चीन के साथ भी ज्यादातर सीमा साझा करता है राज्य में। अगर हम बात करते हैं क्या चीज, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात कर, डेंसिटी कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर पर कितना व्यक्ति है? 17 व्यक्ति ही रहते हैं। और सबसे अधिक की बात करें तो बिहार का। दूसरे स्थान पे बंगाल है। तीसरे स्थान पे केरल है। तीसरे स्थान पे केरल आ जाएंगे। पहले स्थान पे बिहार है जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पे केरल आ जाएंगे। इसके बाद बताएगा कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? सही है, नोम पेन है। इसके बाद बताएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ की मुद्रा क्या है? वॉन है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो वॉन है। साइप्रस की राजधानी की बात करें तो निकोसिया है, सही है। ओमान की राजधानी की बात करें तो मस्कट हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल है। रियाल से रियाल, हाँ, रियाल हो जाएगा। यमन की बात करें, यमन की राजधानी कहाँ है? साना हो जाएंगे। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो रियाल ही है। हाँ, तजाकिस्तान की बात करें तो तजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो क्या है इसका? दुशानबे। हाँ, और इसी का नाम चेंज किया था लेकिन फिर जो है यही रख दिया। लेकिन फिर अच्छा, कजाकिस्तान का था, नूर सुल्तान किया था, उसका नाम जैसे फिर वही कर दिया। हाँ, वो कजाकिस्तान का था। हम क्या पूछे? तजाकिस्तान का। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे अभी भी है और पहले भी था। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं, जिसका कैपिटल क्या है? अशगाबाद है। इसकी अगर मुद्रा की बात करते हैं तो कौन सा है? मनात, सही बोल रहे हैं, मनात हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा तजाकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो सोमोनी है, सोमोनी हो जाएंगे। इसके बाद बहरीन की कैपिटल कहाँ है? मनामा, सही है, मनामा हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा सुपीरियर झील जो है किसके साथ संबंध है? ये कौन कौन से स्टेट के साथ? यूएसए और कनाडा हो जाएंगे, सही है। बैकाल झील कहाँ स्थित है? रसिया में है, सही है। ओंटारियो झील की बात करें तो यूएसए कनाडा दोनों में है, याद रखना, यूएसए और कनाडा। हाँ, यूएसए और कनाडा दोनों में ये भी है। इसके बाद बताएगा ईरी झील की बात करें तो ये भी यूएसए और कनाडा दोनों में है।
देखा एक विनिपेग है वो सिर्फ कनाडा में है, याद रखना है। ग्रेट स्लेव झील की बात करें तो ये भी सिर्फ कनाडा में है, और एक रेंडियल झील भी आता है, रेंडियल झील कनाडा में। बाकी का जो यूएसए और मिसिसिपी, हाँ वो यूएसए में पड़ता है। इसके बाद है ह्यूरॉन झील की बात करें तो ये कहाँ है, ह्यूरॉन झील आपका यूएसए कनाडा दोनों में हो जाएंगे, सही है। चाड झील की बात करें तो कहाँ है, नाइजीरिया हो जाएंगे, चाड हो जाएंगे और कैमरून, सभी में है ये सब, हाँ 4 देश हो जाएंगे। इसके एक तो आपका नाइजीरिया हो जाएंगे, एक कैमरून हो जाएंगे, एक नाइजर व चाड, वह उसी को कहते हैं, 3 ही है, चाड और नाइजर एक ही चीज है, ठीक ना। इसके बाद रहेगा बगदाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है, सही है, टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें बर्लिन किस नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे है। पेरिस की बात करें किस नदी के, सीन नदी के किनारे है। सिडनी की बात करें किस नदी के किनारे स्थित है, डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, हाँ। बेलग्रेड की बात करें तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, बेलग्रेड, डैन्यूब हो जाएंगे। और बुडापेस्ट